बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम जी, कैसे हैं स्टूडेंट? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम 8 क्लास की एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। मेरी प्रीवियस वीडियो में 2.1 मैं करवा दी थी, तो आज हम करेंगे 2.2। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो इसमें कह रहा है कि फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। वो कहता है ये जो नंबर मैंने दिए हुए हैं इनके स्क्वायर फाइंड करें। तो पहले तो मैं स्क्वायर के बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि स्क्वायर होता क्या है, फिर हम आगे चलते हैं। देखें पेज नंबर हमारा 20 पे है। वो कहता है व्हेन आ नंबर इज़ मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ then the product is known as the square of the numbers। फॉर एग्ज़ाम्पल x को x से उसने मल्टीप्लाई किया तो उसका स्क्वायर आ गया। यानी वो कहता है नंबर ऑफ मल्टीप्लाई बाई इटसेल्फ, खुद के साथ ही। यानी अगर 6 है, 6 को 6 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका स्क्वायर फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये देखें 3 को 3 से उसने किया तो उसका ये स्क्वायर आ गया, तो आंसर क्या आया 9। यानी इटसेल्फ खुद से जो वर्ड होगा उसको खुद से करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमारा क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट जो है स्क्वायर फाइंड हो जाएगा। ठीक है, ये जैसे हमारा जी क्वेश्चन है 7 उसने लिखा हुआ, कहता है इसका फाइंड द स्क्वायर फाइंड करें। तो हम क्या करेंगे सॉल्यूशन, तो 7 इसके ऊपर हम खुद से स्क्वायर लेंगे। ठीक है जी, तो क्या करेंगे 7 स्क्वायर का मतलब ये होता है कि 7 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है आपने। 7 और 7 इक्वल टू 49। ये हमारा आंसर है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। आगे इसका पार्ट नंबर 2 है। इसको भी आपने ऐसे ही करना है। ठीक है, आपने क्या करना है, इसका लेना है स्क्वायर, फिर आपने इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देना है, तो 121। ये हमारा आंसर आ गया। आगे इसका पार्ट नंबर 3 है। इसका भी आपने क्या लेना है स्क्वायर, क्या करना है आपने 2 टाइम इटसेल्फ, यानी को खुद 19 को 19 से ही मल्टीप्लाई कर देना है, तुम्हारा जो आंसर आ जाएगा वो हमने लिख देना है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 19 को 19 से, तो हमारा इसका स्क्वायर जो आ जाएगा वो 361। इसको आप सेपरेट यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 19 को 19 से मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकाल सकते हैं। 9 9 जा 81, 8 कैरी गया 9 और 8 17, 9 1 1 6 और 3। ये हमारा आगे। अब इसी का पार्ट नंबर 4 है 25। इसको भी आपने क्या करना है सॉल्यूशन लिखा। ठीक है, 25 को आपने लेना है स्क्वायर। ठीक है, तो 25 को आपने 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करेंगे, आप कोशिश करें कैलकुलेटर को ना बहुत कम यूज़ करें। ठीक है, ठीक है 5 2 5, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी, आगे इसी का पार्ट नंबर हम करेंगे 5। 37, इसको भी आप ऐसे ही करेंगे। 37 को आपने स्केल दिया
37 मल्टीप्लाई 37। इसको भी आप यहाँ पे, अच्छा ये रफ पे करना है ये ना, आपने जब एनुअल में इस तरह का कोई क्वेश्चन हमारा आता है तो वो हम रफ पे करते हैं। ये जो यहाँ पे आप चाहे लाइन लगा लें, लाइन लगा के वहाँ आप रफ पे ये जो काम है जो वो रफ पे किया करना है आपने नीट पे काम नहीं ऐसे करना है। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 1369, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसी का पार्ट नंबर हमारा है 6। इसका आपने क्या लिया स्केयर, तो 75 मल्टीप्लाई 75, फिर आपने इसको रफ पे आपने करके देखा। ठीक है, मैं इधर इसलिए कर रहा हूँ कि आपको ये कोशिश किया करें आप कैलकुलेटर के ना बगैर आप किया करें, क्योंकि इससे आपकी ना स्पीड में ज़्यादा होती है, स्पीड में मैथ की ज़्यादा समझ आती है। ठीक है जी, हमारे पास आ गया 5625, ये हमारा आंसर आ गया। अब इसी का पार्ट नंबर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 है 2.2 का, तो वो हम आगे देख लेते हैं इसमें क्या कह रहा है। देखें, वो कहता है राइट दी समेशन पैटर्न फॉर दी फॉलोइंग स्केयर्स। जी तो हमारा ये देखें पेज 21 पे देखें, उसने यहाँ पे हमें समेशन रूल बताया हुआ है। ये देखें 1 का स्केयर है तो वो तो 1 ही होगा ना, 2 का अगर कहीं पे स्केयर दिया गया है, ये समेशन का जो पैटर्न है ना वो उसने यहाँ पे बताया हुआ है। हमारा पेज नंबर है 21, तो 2 देखें 2 उसने लिखा, उसने इसको समेशन फॉर्म में लिखा, जो पैटर्न है उसने हमें दिया हुआ है। 2 उसने मिड में लिखा, उसके इधर भी एक प्लस कर दिया और एक इधर भी। अगर 3 का स्केयर है तो ये देखें 3 लिखा, तो उसमें से एक कम करके इधर भी लिख दिया, इधर भी लिख दिया, फिर एक कम किया, फिर इधर लिख दिया, फिर इधर लिख दिया, बस। ठीक है, 1 तक लिखा उसने। ठीक है, इसी तरह 4 का अगर स्केयर आता है तो 4 के साथ एक कम इधर भी कर देना, एक इधर भी, ऐसे लिखते जाना है, और दरमियान में इनका जो साइन है वो आपने प्लस का लगाना है। ठीक है, ऐसे लिखते जाना, 3 फिर एक कम किया, 2 फिर एक कम किया, 1। इस तरफ भी इसी तरह करना है आपने, 3 2 और 1 तक जाना है आपने, बस। ठीक है, ये सारे हमारे क्वेश्चन हैं जो इसी तरह बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है 6 का स्केयर है, तो इसको समेशन पैटर्न में लिखें। वो मैंने अभी बताया आपको कि 6 है तो 6 में से एक कम दोनों तरफ कर देना है। मैं ये क्वेश्चन करता हूँ, फिर आपको इंशाल्लाह अच्छे से समझ आएगी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर इसी मशक का 2 है। ठीक है, तो इसको मैंने लिखना है समेशन पैटर्न में। तो इसका पहला पार्ट है 6 का स्केयर। तो मैंने अभी आपको पीछे दिखाया एग्जांपल में, आपने क्या करना है, आपने 6 लिखा बिल्कुल दरमियान में। ठीक है, इससे एक कम करके आपने इस तरफ लिख देना है +5, और एक कम करके इस तरफ लिख देना है +5। ठीक है, फिर +4, फिर इस तरफ भी +4, और ये जहन में रखना है इनके दरमियान में जो साइन है वो प्लस का है। फिर +3 +2 +1, इधर भी आपने ऐसे कर देना, +3 +2 और +1। ठीक है, इक्वल टू, अब आप इन सब को प्लस करेंगे ना तो आंसर जो 6 का स्केयर है
6 का स्क्वायर अगर हो तो क्या आंसर आता है 36। तो 36, इसको आप इन सब को आप प्लस करेंगे तो इसका भी आंसर क्या आएगा 36 ही आएगा। देखें 1 और 2 3 हो गया, 3 3 4 हो गया और 6 हो गया, बल्कि 6 और 4 10 15 21, मैं प्लस करता जा रहा हूँ 21 26 और 30 33 और 35 और 36, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन है जो ये इस तरह आपने करने हैं। ठीक है, आगे इसी का जो है वो पार्ट नंबर हम करेंगे 2। 7 इसका स्क्वायर आपने यहाँ लिखा सॉल्यूशन, आगे इसको हल करना शुरू कर दिया आपने। इसी तरह आपने फिर जैसे मैंने अभी बताया है 7 आपने +6 +6 एक कम करके लिखते जाना दोनों तरफ। ठीक है जी, वन प्लस 1। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा आपने सबको प्लस कर देना है। प्लस करेंगे तो इसका आंसर जो 7 के स्क्वायर का आता है वही आंसर इनको सबको प्लस करने से आएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा 49, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे इसी का पार्ट नंबर है 3। 4 इसका स्क्वायर जी, तो इसको भी आपने ऐसे लिखना है। ठीक है, आपने लिखा 4 +3 एक कम किया इधर से भी और इधर से भी, इधर से भी, और फिर यानी दोनों तरफ से एक एक कम करके लिखते जाना। तो फिर इसका आंसर लिख देना है। इनको प्लस करेंगे सबको तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 16। जो हमारे पास इस 4 का स्क्वायर आता है वही इन सबको प्लस करने से हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, आगे अब हमारा पार्ट नंबर है 4। 5 इसका स्क्वायर इसको भी आपने ऐसे लिखते जाना है। सॉल्यूशन लिखा आपने। ठीक है, 5 + 4 + 4, फिर एक कम किया इधर से भी कम किया, फिर एक कम किया इधर से भी कम किया, फिर एक +1। ठीक है, और इनका जब आंसर आप निकालेंगे प्लस करके तो क्या आ जाएगा 25। ठीक है जी, आगे हमारा जो इसका पार्ट नंबर है 5, पार्ट नंबर 5 करेंगे हम। बिल्कुल इजी है क्वेश्चन, कोई बस आपने जब एनुअल में जो क्वेश्चन आता है तो आपने इसमें जो लिखा हुआ है समेशन पैटर्न, ये जहन में रखना है कि समेशन पैटर्न क्या होता है कि जिसका स्क्वायर होता है उसको आप ऐसे लिख के उसमें से एक कम करके लिखते जाते हैं दोनों तरफ से, बस और कुछ भी नहीं है। इनको आप प्लस करेंगे, देखें प्लस करके एक बार देख लें। 1 और 2 3 हो गया, 3 और 3 6, 6 को 2 6 में प्लस करें 8 और 1 9। देखिए यानी वही आंसर आता है जो 3 के स्क्वायर का है। अब सॉल्यूशन आपने लिखा 8, एक कम किया इधर से भी एक कम किया, 6 कम करके आपने लिखते जाना है। 4 3 2
1 और 1। ठीक है जी। अब इसको प्लस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 64। ये हमारा आंसर है। उम्मीद है क्वेश्चन की आपको समझ आई होगी। मकसद मेरा ये था कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाए, तो आपको कॉन्सेप्ट की भी समझ आई होगी। तो अब आगे जो इंशाल्लाह हम अपनी मशक़ आगे जा रहे हैं, तो आपकी दुआओं से इंशाल्लाह हम जो है वो अगली मशक़ करेंगे। और दुआ कीजिएगा